हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 21B को सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर वही कहानी, निकालिए पेन कॉपी, शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को कोई वीडियो में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए वीडियो देखने के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर इतना समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को हम फिर से समझा देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 21B। एक्सरसाइज 21B में देखिए क्या चीज, पहले समझा देते हैं, समझिए है क्या। 21B में है मीडियन निकालना। मीडियन का मतलब होता है मिडिल, मिडिल का मतलब होता है बीच। समझ गए कि नहीं? अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कुछ नंबर दिया है 4, 5, 6, 7, 8। पूछेगा कि इसका मीडियन क्या है, इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन का मतलब होता है जो सबके बीच में हो, जो सबके बीच में हो। तो यहां पे देखिए कि सबके बीच में क्या है, 6 है, इसका मतलब मीडियन हो जाएगा 6। मीडियन का मतलब क्या होता है, जो मध्य में हो, यानी कि जो बीच में हो। अब जैसे दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21। अब बताइए इसके बीच में क्या है। तो आप बताइए, इधर से 3, इधर से 3, तो बीच में बच गया 16, तो मीडियन हो गया 16। जो सबके बीच में होगा उसी को क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है यहाँ कि सर जी आप ये चीज बताइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें बताइए क्या मीडियन होगा। अब इसमें बताइए मीडियन क्या होगा। इसमें तो कोई बीच में नहीं है, इधर से 3, इधर से 3, बीच में कोई बचा क्या, नहीं बचा। तो इस कंडीशन में करना क्या है, ये दोनों के जो बीच में, इधर से भी और इधर से भी, इस दोनों को ले लेंगे। कोई एक तो नंबर है नहीं, जब एक नंबर नहीं होगा तो दोनों नंबर को ले लेंगे और इस दोनों नंबर को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9/2 यानी कि 4.5। ये हो गया मीडियन। अब समझिए इस तरह से मेरे भाई, अब इस तरह से समझिए। आपके पास 2-3 एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देते हैं और इधर इस साइड 4, 6, 8, 10, 12, 14। आप पूछेंगे कि बताइए कि मीडियन क्या होगा। अब देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि इसमें मीडियन पूछा जाए तो इधर से 3, इधर से 3, बीच में जो बच गया वही मीडियन होगा, यानी कि मीडियन इक्वल टू 10। यहां पे देखिए, यहां पे अगर देखेंगे तो आधा आधा जब ये बांटेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब इसमें जो मीडियन होगा, इसका जो मीडियन होगा, इस दोनों के सम करके बीच 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 18/2 यानी कि 9। इसका मीडियन 9 हुआ। अब देखिए इस यहीं पे कंसेप्ट क्या आता है कि बेटा इसमें डायरेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि n बराबर 7 है, यहां पे n बराबर 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि इसमें 6 नंबर है और इसमें 7 नंबर है। इसका मतलब ये बेटा ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। समझ गए? अब समझिए बात,
जब ऑड नंबर रहता है, जब ऑड नंबर रहे तो डायरेक्टली जो इसके बीच में होगा उसको लिख देंगे, और जब इवेन नंबर रहे तो बीच में जो दो नंबर आएगा उस दोनों नंबर के सम के आधा कर देंगे, मीडियन निकल जाएगा। अब इसी को क्या किया, फॉर्मूला तैयार कर लिया है। कौन सा फॉर्मूला सर, देखिए समझिए। अब इसी को फॉर्मूला के तहत बनाते हैं फॉर ऑड नंबर के लिए, फॉर ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला कैसे बनाया है, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2, n प्लस 1 बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के जगह पे टर्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, n प्लस 1/2 टर्म। अब देखिए n के जगह पे यहां पे कितना है 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। n 7 प्लस 1 8/2 टर्म। समझते चलिए, बहुत आसान है। अब देखिए 8/2 यानी कि 4th टर्म। अब देखिए चौथा नंबर पे क्या है, 1 2 3 4, चौथा नंबर पे क्या है 10, यानी कि आंसर आ गया 10। चाहे आप इस तरह से बनाइए, चाहे डायरेक्ट फार्मूला से बनाइए, सॉरी बिना फार्मूला का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया फार्मूला से, ये क्या है इवेन नंबर है, 4 इवेन नंबर। इसके लिए फार्मूला क्या बनाया है, मीडियन इक्वल टू n प्लस n बाय 2 टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। या यूं कह ले कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां भी 1/2, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए क्या होगा, 1/2 इंटू n/2, n कितना है इसमें 6 है, यहां पर लिख देंगे 6/2 टर्म प्लस 6/2 प्लस 1, क्योंकि n के जगह पे 6/2 प्लस 1 टर्म। समझते चलिए आसानी से, पूरा एग्जाम्पल के साथ ही समझाएंगे तो एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बताइए यहाँ पे 1/2, 6/2 इसका मतलब कितना 3rd टर्म, इसका मतलब 3rd टर्म प्लस 2 3 जा 6, 3 या 1 4th टर्म। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, जब दिक्कत नहीं है तो देखिए, अब इधर देखिए बेटा 1/2। आप बताइए कि तीसरा नंबर पे कौन है, 1 2 3 8 है, प्लस चौथा नंबर पे कौन है 10 है। इसका मतलब 1/2 इंटू 10 और 8 18, और ये इंटू है ना 1/2 इंटू 18, 2 से 18 कटेगा 9 टाइम्स में, यानी कि आंसर आ गया 9। चाहे आप फॉर्मूला पे बनाइए, जब MCQ क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट बनाएंगे इस तरह से। इसी चीज को क्या किया है ना, फॉर्मूला पे अरेंज कर दिया है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आइए। क्वेश्चन 1 में क्या है, 3 11 7 2 5 9 9 2 10 का मीडियन निकालिए। सबसे पहले हम क्या करना है
असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेंगे। असेंडिंग मतलब छोटका से बड़का, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले आप अरेंज कीजिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए क्या है बाबू, सबसे छोट असेंडिंग का मतलब होता है कि छोटका से बड़का। असेंडिंग का मतलब छोटका से बड़का। तो सबसे पहले छोटका से बड़का आप अरेंज कीजिए। छोटका से बड़का, सबसे छोटका क्या है? 2 है। उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, उसके बाद 10 और 11 है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब चलिए, आपसे पूछ रहा है कि मीडियन 2 तरीका से बनाइए। मीडियन इक्वल टू जो बीच में रहे, देखिए कैगो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है, तो 4 इधर से 4 इधर से, तो बीच में कितना हो गया? 7, तो मीडियन हो जाएगा 7। अब इसी को क्या करना है? फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। दोनों तरफ से समझिए बेटा। मीडियन बराबर 7 आया, आंसर तो यही होगा। अब आइए सर फॉर्मूला से कैसे बनाए? फॉर्मूला से मेरे भाई इस तरह से आप बनाइए। कैसे? ऐसे कि टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है। इसका मतलब कौन सा नंबर? ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। समझते चलिए, जाएगो है पहले गिनती कर देंगे, तो 9 गो है लिख लिए, और 9 क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर लिख लिए। अब बताइए ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने के लिए? तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2 का टर्म। यही होता है ना। ऑड नंबर वाला निकालने में बहुत आसान होता है, चाहे मीन हो चाहे मीडियन हो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि डायरेक्ट आप एक ही फार्मूला पे बन जाता है। उसमें क्या होता है ना, एक और इसमें ऐड करना होता है इवेन वाला में। चलिए सबसे पहले इसको अरेंज कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। उसके बाद कै गो है वो गिनती कर लिए, तो 9 गो है तो लिख लिए। 9 क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर वाला फार्मूला लगा दिए। अब चलिए n के जगह पे 9 है प्लस 1 है बाय 2, इसका टर्म। आप समझ, टर्म के जगह पे ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वर्ड होता है। 9 + 1 10/2, और 10/2 को बोलते हैं 5, यानी कि 5th टर्म। और 5th टर्म मतलब क्या? 5वां नंबर पे जो डिजिट आएगा वही आंसर होगा। जो यहाँ पे आएगा 5वां नंबर पे कौन आएगा? 1 2 3 4 5 7 आया, इसका मतलब मीडियन बराबर 7। समझ में आया? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करते हैं। आप बढ़े, समझ में आया आपको? नहीं आया बताइए, यस या नो? है सर आया। चलिए ठीक है, जब आया तो ये देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, छोटका से बड़का कर ले अरेंज, लिखेंगे। फिर वही चीज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटका से बड़का। छोटका कौन है बेटा? सबसे छोटका है 6, उसके बाद है 8,
उसके बाद कौन है 9, उसके बाद कौन 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 15, उसके बाद 16, उसके बाद 18, 21, 22 और 25 कर लिए। अब पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए, उसके बाद देखिए कितना नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कै गो है 9। बेटा n इक्वल टू है 9, समझ में आया। अब बताइए जब 9 है इसका मतलब 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 इधर से छोड़ देंगे, जब बीच वाला होगा वही आंसर होगा। तो 1 2 3 4 इधर से छोड़ दिए, इसका मतलब 16, इधर से भी 4, जो बीच में होगा वही आंसर होगा। कोई दिक्कत? ये तो समझ गए कि मीडियन जो है 16 होगा। अब इसको फॉर्मूला से निकालेंगे, आइए निकालते हैं। क्या ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर? मास्टर साहब ये ऑड नंबर है, यस या नो? जब ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर वाला फॉर्मूला कौन सा है? यही ना है n+1/2 टर्म। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। तो 9+1/2 इसका टर्म कितना हो गया 10/2, 10/2। अच्छा उसमें भी 9 था, कितना हो गया 10/2 कितना होगा 5th टर्म। इसका मतलब 5वां नंबर पे कौन है बाबू? 1 2 3 4 5 कौन है 16। इसका मतलब मीडियन इक्वल टू 16 हो गया। समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट, इरेज करें, कर देते हैं। मास्टर साहब आप लिख लिख के मिटा देते हैं, हम लोग को पूरा छापना पड़ता है, तो छापिए ना, कहा जाता है। चलिए तीसरा नंबर वाला, थर्ड नंबर में क्या है? इसको भी सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी मीडियन निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले छोटे से बड़का लिख देंगे, हो जाएगा। सबसे छोटका इसमें क्या आएगा 6 आएगा, उसके बाद 6 के बाद 6 के बाद 6 के बाद 9 आएगा, सॉरी 9 नहीं आएगा, 6 के बाद 9 से पहले तो 8 है ना, 8 आएगा फिर 9 आएगा। जब ये 8 9 हो गया, 9 हो गया 13 20 13 आ जाएगा, 13 के बाद 15 आ जाएगा, 13 आ गया, 15 आ गया, उसके बाद 18 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 उसके बाद 18 आ जाएगा, उसके बाद 18 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 21 आ जाएगा, 21 के बाद 22 आ जाएगा, 22 के बाद 25 आ जाएगा। समझे ना? हे भगवान, छोटका से बड़का नहीं आता निकालने, क्या बात करते हैं यार। चल ठीक, अब इसमें गिनती करेंगे पहले कि कायगो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गो है, 11 गो है ना। इसका मतलब 5 गो इधर 5 गो इधर, जो बीच में पड़ गया वही अगर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसका भी आंसर 16 ही आएगा, 16। मीडियन कितना होगा 16। क्यों? क्योंकि मीडियन का मतलब ही होता है जो बीच में हो, जो मिडिल में हो, वही आंसर होता है। समझ गए? तो सिंपल भाषा में अगर मीडियन निकालेंगे तो क्या बोलेंगे 16 बोलेंगे। और इसी चीज को जब आप फॉर्मूला से बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि n बराबर टोटल 11 है, 11 है, इसका मतलब कौन सा नंबर? ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर है, बिल्कुल सर ऑड नंबर है। तो मीडियन बराबर
मीडियन बराबर ऑड नंबर का कौन सा फॉर्मूला है, भुला गए क्या, अभी ऑडे नंबर वाला बना रहे थे, n+1/2 का टर्म है ना, n+1/2, n+1/2 क्या होगा, n कितना है 11 है, 1 + 2 वाला टर्म, अब 11 1 12/2, 12/2 का मतलब 6, यानी कि 6th टर्म। अब बताइए 6th टर्म का मतलब है कि छठा नंबर पे कौन है, तो छठा नंबर पे कौन है भाई, 1 2 3 4 5 6 16 है, इसका मतलब मीडियन इक्वल टू 16। समझ में आया अच्छे से या नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए 2 2 क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें भी वही काम करना है, जब ये मीन निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। पहला काम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कौन कौन होगा, सबसे छोटका से ना 9, उसके बाद 10, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21, उसके बाद 21, 22, उसके बाद 32, 35। अब सबसे पहले गिनती करेंगे कि कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर कितना है बाबू 8। अब 8 है तो हम आपको एक प्रोसेस और बताए थे, इस दोनों को आधा करेंगे तो इधर से 4, इधर से 4, बीच में तो कोई बचल नहीं है, जब बीच में नहीं बचल है तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 19 21 40 अब बटा 2 तो कितना हो गया 20, तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से मीडियन इक्वल टू 19 + 21/2, यानी कि 40/2 कितना हो जाएगा 20। ये तो मेरा ट्रिक से हुआ, सिंपल सी भाषा में मीडियम निकाल दिए। लेकिन आपका जो किताब का जो नॉलेज है वो इस तरह से है, आइए समझिए, आपका जो बुक वाला जो है इस ऐसे है, मीडियन बराबर आपको पता करना है कि पहले ही इवेन नंबर है कि ऑड नंबर है, इसको इरेज कर देते इरेज। देखिए जब आप अपने बुक में बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऐसे। सबसे पहले आपको गिनती करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n बराबर हो गया 8। 8 का मतलब हो गया इवेन नंबर, 8 का मतलब इवेन नंबर। अब सोचिए इवेन नंबर है तो इवेन नंबर के लिए फार्मूला क्या होता है मीडियन का, इवेन नंबर के लिए फार्मूला होता है 1/2, फिर n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, अब आइए 1/2 n के जगह पर कितना 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1, जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। 1/2, 8/2 का मतलब कितना 4th टर्म प्लस 8/2 का मतलब कितना 4 और 4 और 1 5, यानी कि 5th टर्म। अब देखिए यहां बहुत आसान है बेटा, हड़बड़ाने की बात नहीं है, उसमें एक स्टेप आगे बढ़ा है 1/2। अब देखिए चौथा नंबर पे कौन है 1 2 3 4 19 है, 19 है सर। पांचवा नंबर पे क्या है 21 है,
21 है सर। अब देखिए यहाँ 1/2, 19 + 21 40। अब देखिए बेटा 2 से 40 कटेगा 20 टाइम्स में, यानी कि आंसर आ गया 20। आप ऐसे बनाइए, लेकिन बनाइए आप ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आप जो है ना 9th 10th 11th 12th में नहीं है, आप जो है 7th में हैं, और 7th के बच्चों को पूरा डिटेल्स में पढ़ना होता है, इसलिए ऐसे बनाइए। सर आप जो बताए वो कब काम आएगा? मास्टर साहब जो बताएं वो आपको एग्जाम में MCQ बनाने में काम आएगा। लास्ट का जो एक्सरसाइज है जिसमें MCQ रहता है, फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट बना दीजिएगा। बढ़े आगे, चलिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन इरेज कर दे। मास्टर कीजिए नहीं इरेज, क्या दिक्कत है? चलिए इरेज करते हैं। अब देखिए सेकेंड का वही काम, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए अरेंज। सबसे छोटा कौन है? 29, उसके बाद 35, 29, 35, उसके बाद 55, उसके बाद सॉरी 51 भी है, 51, फिर 55, 55, 55, 55, 55, 55, फिर 60, उसके बाद फिर 63, 72, 82, 85, 91। सबसे पहले क्या करेंगे? गिनती करेंगे कि काय गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n बराबर हो गया 10। 10 का मतलब इवन नंबर, 10 का मतलब इवन नंबर। अब सोचिए मेरे पास मीडियम का कौन सा फॉर्मूला है? मीडियन का, सॉरी मीडियन होगा, मीडियम नहीं, 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अब देखिए 1/2 n के जगह पर कितना होगा? 10/2, 10/2 प्लस 1। समझते चलिए, जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। 1/2, 10/2 का मतलब 5th, 10/2 का मतलब 5 प्लस 1 कितना? 6। अब समझिए दिख रहा है? दिख नहीं रहा है? दिख रहा है। 1/2 पांचवा नंबर और छठा नंबर पे, पांचवा नंबर पे 1 2 3 4 5 60 और छठा नंबर पे 63, यानी कि 60 प्लस 63। अब बताइए कितना हो जाएगा? 123। अब यहाँ से बताइए 123, सॉरी 1/2 इंटू 123। अब 123 को 2 से डिवाइड करेंगे, 123 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 3 2 1 जा 2 1.0, 2 5 जा 10, कितना आ गया? 61.5। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 61.5, यानी कि यही आ गया आंसर 61.5। समझे? इसी को बोलेंगे मीडियन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है मेरे भाई? फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर। हे भगवान, हे प्रभु, क्या है? फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर, यानी कि प्रथम 15 ऑड नंबर का मीडियन निकालना है। तो प्रथम 15 कितना होगा? पहले लिख लीजिए।
फर्स्ट 15 ऑड नंबर क्या क्या होगा? 1 ऑड नंबर कहाँ से शुरू? 1 से शुरू होता है ना। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 काय हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 27 29 31 13 14 अच्छा 29 तक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 29 तक आ गया। 29 15 को ऑड नंबर क्या होगा? जो 2 से डिवाइड नहीं हो। अब इसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। मेरे भाई आपको क्या बताएं? जो सबके बीच में होगा वही मीडियन होगा। 15 गो है, इसका मतलब 7 गो इधर 7 गो इधर, जो बीच में बच गया 1 2 3 4 5 6 7, बीच में क्या बच गया? 15। 7 गो इधर 7 गो इधर, जो बीच में बच गया वही होगा मीडियन। इसका आंसर कितना होगा? 15। लेकिन आइए हम लोग इसका फॉर्मूला से बनाते हैं। n बराबर पहले क्या बताइए? 15 है। 15 क्या है मेरे भाई? ऑड नंबर है। मास्टर साहब ऑड नंबर है तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2 का टर्म। अब बताइए मेरे भाई n 15 है प्लस 1/2। अब 15 और 1 16/2। यस या नो? अब 16/2 कितना हो जाएगा? 16 को 2 से काटेंगे तो 8, यानी कि 8th टर्म। 8वां टर्म जो होगा वही मीडियन होगा। तो 8वां टर्म कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 15। 8वां टर्म कौन है? 15, यानी कि मीडियन बराबर क्या हो गया? 15। आप ऐसे बनाइए चाहे जैसे बोले थे वैसे बनाइए, मतलब बराबर होंगे, सब सही है। बढ़ जाए। हाँ तो देख लीजिए फिर आ गया। क्या है? फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। प्रथम 10 सम संख्याओं का क्या निकालिए? माध्य निकालिए, यानी कि प्रथम 10 इवन नंबर का मीडियन निकालिए। अब सबसे पहले हम फर्स्ट 10 इवन नंबर लिख लें। फर्स्ट 10 इवन नंबर क्या हो सकता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। यही आ गया आंसर। अब सोचिए बेटा 10 है, 5 को इधर 5 को इधर 5 को इधर 5 को इधर, क्या बीच में कुछ बचल है? नहीं बचल है मास्टर। जब बीच में नहीं बचल है मास्टर तो इसका मतलब इस दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वही मीडियन होगा। 10 और 12 कितना? 22 और 22 का आधा 11। इसका आंसर कितना आएगा? 11। कैसे? 10 और प्लस 12/2 तो कितना होगा? 22/2, यानी कि 11। तो इसका मीडियन क्या आ जाएगा? 11। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला से बनाएंगे। आइए फॉर्मूला से बनाते हैं। और ये लो हमरे क्या है देखिए, टोटल n बराबर कितना है बाबू? 10। गिनती करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दे रखा है 10। आप ही बताइए क्या है ये? इवेन नंबर है। हाँ सर इवेन नंबर है। जब इवेन नंबर रहता है तो मीडियन का फॉर्मूला कौन सा होता है? जब इवेन नंबर रहता है तो मीडियन का फॉर्मूला 1/2 इंटू n/2 इंटू प्लस 1/2 + 1। ठीक है।
अब देखिए 1/2 इंटू n/2, समझिए इस बात को, n/2, n कितना है 10/2 प्लस n/2 तो 10/2 प्लस 1। अब देखिए 1/2, 10/2 का मतलब फिफ्थ, 10/2 का मतलब 5, अब 5 1 6, सिक्स्थ टर्म। अब सोचिए 1/2, पांचवा नंबर और छठा नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर पे 10 और छठा नंबर पे 12, 10 प्लस 12, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पे 1/2 इंटू 10 और 12 22, अब 22 का आधा 11, यानी कि मीडियन हो गया 11। मीडियन कितना हो गया 11। अरे बाबा क्या गिर गया, मीडियन कितना निकला 11। बढ़ जाए आगे, ठीक, ठीक है सर, बढ़ जाते हैं आगे। बढ़िए ना सर, क्या दिक्कत है सर। आइए आइए न हमारे बिहार में, नहीं नहीं, ये धमकी नहीं देना है किसी को, ठीक है, धमकी नहीं, किसी को नहीं धमकी दीजिए। अब देखिए बेटा, फाइंड मीडियन ऑफ द फर्स्ट 50 होल नंबर। आप सोचिए फर्स्ट 50 होल नंबर, अच्छा फर्स्ट 50 होल नंबर कहाँ से, होल नंबर 0 से शुरू होता है और 50 तक जाएंगे, तो 50 तक जाएंगे तो ठीक है, 50 को जाएंगे अलग बात है। तो 0 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, टोटल 49 तक जाएंगे। टोटल कितना जाएंगे 49 तक, समझ में आया। अब देखिए ये तो लिखे हैं हम समझाने के लिए, लेकिन अगर दे दे इतना लंबा चौड़ा दे देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे समझेंगे हम लोग। n बराबर कितना है समझिए, n बराबर 50 है, n बराबर 50 है, समझिए एक बात को। ई क्या है बाबू, इवेन नंबर है। n बराबर 50 का मतलब इवेन नंबर, यस या नो, हाँ सर, यस यस सर यस। इवेन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1। अब देखिए समझते चलिए, 1/2 n/2, n कितना है 50/2 प्लस 50/2 प्लस 1, पचास बटा दो 25, 50/2 25, 25 प्लस 25 और 1 26, 26। आप समझिए, आप समझिए क्या वही चीज 1/2। 25 नंबर पे 26 नंबर पे कौन कौन है, तो 25 नंबर पे आपको 24 होगा, 26 नंबर पे 25 होगा। सर ये कैसे होगा, 25 पे तो 25 न होना चाहिए मेरे भाई, 25 पे 25 नहीं होगा, क्योंकि क्या है होल नंबर है,
तो 0 से शुरू करेंगे ना, तो 0 भी गिनती करेंगे तब 24 पे आके 25 खत्म हो जाएगा। देखिए 1 2 3, 0 से शुरू करेंगे तो 1 2 3, क्यों? क्योंकि होल नंबर है, अब होल नंबर है तो शुरू कहाँ से करना है? 0 से, तो 0 को भी गिनती करना है, इसीलिए 25वां नंबर पे 24 आएगा और 26वां नंबर पे 25 आएगा, यानी कि 24 प्लस 25, यानी कि 1/2, 24 और 25 49। मेरे भाई 1/2 इंटू 49, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 24.5, ये आ जाएगा आंसर। फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कीजिए, जो करना है कीजिए। क्या करा है क्वेश्चन? ए क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन आर इतना। बेटा 15 गो स्टूडेंट है, वह एग्जाम दिया, 50 नंबर का एग्जाम था, किसी स्टूडेंट को 20 नंबर, किसी को 22, किसी को 19, किसी को 17, इस तरह से नंबर आया है, तो पूछा जा रहा है कि इसका मीडियन कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले इसको हम बस वही काम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ऐसे कर दे, कर दीजिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखे, कहाँ से लिखे, शुरू कहाँ से करें? 17 से शुरू करते हैं, 17, उसके बाद फिर 17, उसके बाद 17 के बाद 18 नहीं है, 19 के बाद 20, 20 के बाद 20, अच्छा 19 दो बार है मेरे भाई, 19 दो बार है, यहाँ भी है, यहाँ भी है 19, उसके बाद 20 कितने बार है? 20 एक ही बार है, उसके बाद 21 है, कितने बार है? 21 एक बार है, उसके बाद 22 है, 22 कितने बार है? 22 एक ही बार है, उसके बाद 22 के बाद 25 है, 24 23 है, 23 है, 24 है, 25 है, 25 है, उसके बाद 26 है, 26 है, 26, उसके बाद 29 है, उसके बाद 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 35 है, 40 है। अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में, आ गया 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा एक चीज बताइए, ये तो हम अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में, 15 गो है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मीडियन क्या होगा, तो जो बीच वाला होगा, 15 गो है तो 7 गो इधर, 7 गो इधर, एगो बीच में, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। आंसर 23 ही आएगा, लेकिन इसको क्या करना है हम लोग को? फॉर्मूला में बैठा के बनाना है। बेटा n बराबर कितना है? 15 है। 15 कौन सा नंबर? ऑड नंबर। भाई ऑड नंबर का मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑड नंबर का सर मीडियन का फॉर्मूला होता है n+2/1, n+1/2, इसका टर्म होगा। मेरे भाई देख n बराबर 15 है और 1 के जगह पे +1/2। मेरे भाई इधर देखो 15 1 16, 16/2, यस या नो? हाँ सर यस। 16/2 का मतलब क्या हो गया? 8th टर्म, यानी कि 8वां पद कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म 8 है, यानी कि मीडियन बराबर हो गया
23। आपको देखिए कैसे बनाना है, समझना है दोनों तरीका से। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है इस तरीका से और ऑब्जेक्टिव को बनाना है उस तरीका से। ठीक है, एमसीक्यू पे जब जाएंगे ना मजा आ जाएगा बनाने में। बढ़ जाएंगे, हाँ सर बढ़िए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए मेरे भाई, एगो स्कूल में 10 गो मास्टर है, टीचर है, सॉरी टीचर है। एगो स्कूल में 10 गो टीचर। टीचर में देखिए तो कितना मजेदार चीज है, TEACHER, चल। टी मतलब चाय, जिसको चाय पीने का आदत हो, ठीक है, लेकिन हमको तो नहीं है, नहीं सर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप जो आप पहचानते हैं ना, ठीक है, तब हम नहीं पीते हैं। इधर आइए, टी चर चर करो, चाय पियो चर चर करो, हो गया टी चर। आइए 10 गो मास्टर है, सबका एज है, उम्र है बेटा, किसी कोई 34 साल का है, कोई 37 साल का है, कोई बूढ़ा है 53 साल का, कोई 46 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 36 साल का है। मेरे उम्र का नहीं है कोई क्या इसमें, नहीं है, सब बूढ़े में से है, बूढ़ा बाबा है सब। आइए बेटा, एक स्कूल में 10 गो टीचर है, 10 गो टीचर का एज दिया है, ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए मीडियन एज क्या होगा। मीडियन एज, मीडियन मतलब क्या, बीच में। ओ 10 को क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले। हाँ सर कर लीजिए, क्या लिखेंगे, ए रेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब देखिए कहाँ से है, 31 साल से शुरू है, 31 है, 31 के बाद 32 नहीं है, 32 के बाद 33 नहीं है, 34 है, 34 है, 35, 34 के बाद 35 नहीं है, 36 है, 36 के बाद 37 है, 37 के बाद 38 नहीं है, 39 भी नहीं है, उसके बाद 40 है, 40 के बाद 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 है, 43 के बाद 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 है, 46 के बाद 47 नहीं है, 48 नहीं है, 50 है, और 50 के बाद 52 है, 52 के बाद 53 है। देखिए तो आ गया 10 हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा आप सोचिए n बराबर कितना हो गया, 10, और 10 क्या है, इवन नंबर है। 10 क्या है, इवन नंबर है मास्टर। कितना नंबर, इवन नंबर है। अब आइए इधर, इवन नंबर है तो इसके लिए मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन का फार्मूला होता है 1/2 इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते चलिए। आप देखिए 1/2 इंटू n/2 यानी कि 10/2 प्लस 1 ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा। अब देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, इसका मतलब 5th और 5 1 6 यानी कि 6th टर्म। ठीक है, अब समझिए यहाँ 1/2, 5वां नंबर और 6ठा नंबर पे कौन बूढ़ा है, देखिए तो कौन टीचर, सॉरी कौन टीचर है, 1 2 3 4 5, 40 है और 43 है, 40 और प्लस 43। कोई दिक्कत है इसमें, 1/2 इंटू 83, इसका मतलब सॉरी 83, इसका मतलब ये हो गया मीडियन इक्वल टू 83/2
यानी कि 41, अच्छा हाँ 41.5 ईयर्स, यानी कि जो मिडिल का होगा 41 साल के होंगे। आया समझ में? बढ़ जाए आगे। हाँ मास्टर साहब बढ़िए आगे, चलिए ठीक है बढ़ते हैं आगे। अब जो है अगला क्वेश्चन, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को डर लग रहा होगा, सर ये कैसे हो गया, ये तो मीडियन निकालना है, हमसे तो बनेगा नहीं। अरे भाई बनेगा बनेगा बनेगा, आपसे भी बनेगा, आप टेंशन क्यों लेते हैं, हम हैं आपके साथ। आइए देखिए कैसे बनेगा, ठीक है, आइए देखिए कैसे बनेगा। ये ऐसा ऐसा है ना, आपको ऐसे कर लेना है, ऐसे वाला कर लिए, देखते चलिए कैसे कैसे करेंगे। ऐसे कर लिए, उसमें 2 गो घर है, आपको 3 गो घर ले लेना है। कितना घर? 3 घर लेना है, समझिए। उसमें कितना घर है? 2 घर है, तो आपको 3 घर बनाना है। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर बना लिए। आप समझिए, जो जो लिख ले हैं वो सब लिख दीजिए। वेट लिख दिए। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ बॉय लिख दिए। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ बॉय लिख दिए। अब बताइए वेट है, नंबर ऑफ बॉय है, कितना कितना वेट है। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटका से बढ़कर लिख ले हैं 45, 46, 48, 50, 52, 54 और 55। अब इसको भी क्या कीजिए, ऐसे ऐसे घर बना लीजिए। बस बस, जैसे वो हॉरिजॉन्टल है आपको वर्टिकल बना लेना है, ठीक है। सुतल वाला है आप खड़ा खड़ा बना लेना। आइए आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाइएगा तो क्वेश्चन नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। हड़बड़ाने का नहीं है, बहुत आसान है, लॉलीपॉप है, समझिए। अच्छा एगो और बना दे। अब देखिए करना क्या है, देखिए ये जो लिखल है उसको लिखिए 8, 5, 6, 9, 7, 4, 2। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया है। इसको बोलते हैं एक्स है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर इतना में कोई दिक्कत नहीं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं। अरे जो ऐसे लिखल है ना उसको हम ऐसे लिख लिए, वही चीज है, वही चीज है, इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, इसको ऐसे कर दिए, दूसरा कुछ नहीं किए हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे एक कलाकारी क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कलाकारी करते हैं। ये जो 8 इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि CF निकालना है हमको। ये जो 8 है इसको 8 लिख दीजिए, लिख दिए? हाँ सर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए 8 लिख दिए। अब इस 8 को 5 से जोड़िए, कोना कोनी, कोना कोनी, कोना कोनी, क्या करना है? कोना कोनी जोड़ना है, समझे? नहीं समझे सर? कोना कोनी जोड़िए। इस 8 को 5 से जोड़िए, तो 8 और 5 13, यहाँ 13 लिखिए। फिर इस 13 को 6 से जोड़िए, 13 6 19 यहाँ लिखिए। फिर 19 को 9 से जोड़िए, 19 और 9 28। फिर कोना कोनी जोड़िए, 28 और 7 35। फिर कोना कोनी जोड़िए, 35 और 4 39। फिर कोना कोनी जोड़िए, 39 और 2 41। समझे? ये 8 लिख देना है, लिख दिए। उसके बाद कोना कोनी जोड़ेंगे, यहां लिखेंगे 8 और 5 13, 13 6 19, 19 और 9 28, 28 और 7 35, अब 35 और 4 39, 39 और 2 41। समझे? नहीं समझे? जब हम इसको जोड़ेंगे ना, ये जो लास्ट वाला आया है वही आना चाहिए। ये भी कितना होगा? 41 टोटल। ये भी कितना होगा?
41। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, समझिए, अच्छे से समझिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है? नहीं सर। क्या किए, पहले इस चीज को इस तरह से लिख लिए, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो 8 है 8 लिख के उसके बाद कोना कोनी कोना कोनी कोना कोनी कोना कोनी कोना कोनी जोड़ते गए, जोड़ लिए। चलिए अब बताइए बेटा टोटल कितना निकला 41। देखिए जोड़ लीजिए, 8 5 13 6 19 9 28 7 35 4 39 2 41। जो यहाँ पे आएगा वही चीज यहाँ आएगा, दोनों क्या होगा, बराबर होना चाहिए। बेटा एक चीज बताओ, n बराबर कितना निकल गया 41। n बराबर कितना निकल गया 41। फॉर्मूला वही है। ये कौन सा ऑड नंबर है? हाँ सर ऑड नंबर है। तो मीडियन बराबर फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2। वही फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है। अब बताइए n कितना है 41, 1 कितना है 1/2, यानी कि 42/2। फॉर्मूला वही है, बस उसमें एक स्टेप आगे बढ़ाना है। कितना हो गया 21st टर्म। अब देखिए 21st टर्म इसमें है, जो टर्म होगा उसके बराबर अगर नहीं है, अगर उसके बराबर है तो ठीक है, अगर उसके बराबर नहीं है तो उससे अगला। इसमें आप देखेंगे 21 से अगला कौन है, 19 है, यहाँ पे 28 है, तो इसी दोनों के बीच में 21 आएगा। तो 21 से आगे वाला, तो 19 तो पीछे है और 28 आगे है, तो इसके जो सामने वाला जो वेट होगा वही हो जाएगा मीडियन। यानी कि 21 से आगे, 21 से आगे हो जाएगा 28, क्योंकि यहाँ पे 19 और 28 है और यहाँ 21 है, तो पीछे वाला लेना नहीं है हमको, आगे वाला लेना है। कौन सा 28। 28 का जो वेट होगा वही आंसर हो जाएगा। कितना वेट है 50 kg, मीडियन इक्वल टू 50 kg। चलिए नोट कीजिए फटाफट, हम बढ़ते हैं और आगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। अब समझिए इसमें बस वही का बोल रहा है कि मार्क है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 5 गो स्टूडेंट 17 नंबर लाया, 9 गो स्टूडेंट 20 नंबर लाया, 4 गो स्टूडेंट 22 नंबर लाया, 3 गो स्टूडेंट 15 नंबर लाया। हमको क्या करना है, इसमें से मीडियन निकालना है। सबसे पहला काम हम आपको बोले थे कि कैसे दे रखा है, हॉरिजॉन्टली दे रखा है तो आपको वर्टिकली लिख लेना है। वर्टिकली का मतलब ये अगर इस तरह से दिया है तो हमको इस तरह से कर देना है, ऐसे। फिर कोई स्टूडेंट बोलेगा, ये भी क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ये करना जरूरी है क्या? मेरे भाई समझिए, सर ये बनाना जरूरी है क्या? ये वाला देखिए जरूरी नहीं है। अगर हम इसमें बनाते हैं ना तो इसमें गलती होने का चांस ज्यादा रहता है, और जब इसी चीज को हम जब ऐसे अरेंज कर लेंगे तो इसमें गलती होने का चांस नहीं रहता है। तो हम गलती होने का चांस ज्यादा ले, आखिर गलती ना हो वो काम करें, इसीलिए काम किया जाता है कि ताकि गलती ना हो। बनाने के लिए तो आप इसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोकेगा। ऐसे बोल बनाएंगे, सुने हैं ना, हम इस तरह से बनाएंगे, ऐसे बने हुए कोई बोलता ही रे, सुने हैं कि नहीं। आपको जैसे बनाना है बनाइए, लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है ना, इसमें गलती होने का चांस ज्यादा होता है, इसमें नहीं के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग भी इस तरह से बना लेते हैं। आइए क्या लिखा है, मार्क लिखा है तो इधर लिख देंगे मार्क। स्टूडेंट है तो इधर लिखेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट को FI बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको XI बोलते हैं। यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी FI। अब देखते रहिए बेटा,
असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब छोटका से बढ़कर, सबसे छोटका कौन है इसमें से? 15 है, तो लिखेंगे पहले 15, 15 के सामने में 3। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? 15 के बाद 17, 17 वाला लिखेंगे। 17 कौन है? कितना है? 5 है। 17 के बाद 20, 20 और 9 है, समझते चलिए। 20 के बाद 22, 22 और 4 है। उसके बाद 30, सॉरी 25, सॉरी 25, 25 और 6 है। उसके बाद 30 और 10 है। इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद फिर वही चीज जो 3 है यहां लिख देंगे, लिखेंगे। हाँ सर। अब कोना कोनी 5 और 3 8। अब देखिए ये तीर खींचना है क्या? नहीं, तीर नहीं खींचना है। आपको समझाने के लिए हमने क्या करते थे, ये काम करते थे। तीर नहीं खींचना है, डायरेक्ट लिखेंगे। 3 का 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27 और 10 37। जब इसको जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा? 37। ये और ए दोनों बराबर आना चाहिए तभी सही होगा। अब भाई मेरे भाई n बराबर कितना निकला? 37। 37 इवन नंबर की ऑड नंबर? सर ऑड नंबर। हाँ बहुत अच्छा, ऑड नंबर। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए मीडियन का फॉर्मूला आपके मास्टर क्या पढ़ाए? मीडियन का फॉर्मूला तो यही ना पढ़ाए हैं, ऑड नंबर के लिए n+1/। यस या नो? यस सर। n 37 है +1/2। कोई दिक्कत? अब सोचिए 37 + 1 38/2। 38 को क्या लिखेंगे? 19। अब एक चीज बताओ, 19 है या तो 19 के बराबर होना चाहिए या तो 19 से ज्यादा वाला। तो 19 से ज्यादा वाला कौन होगा? अब यहां पे देखिए 19 से ज्यादा वाला कौन होगा? 21 होगा। यहां पे 19वां टर्म आया है तो 19 से ज्यादा वाला कौन होगा? 21 होगा। 19 से जस्ट ज्यादा, 27 नहीं, 27 बहुत ज्यादा हो गया। 19 से जस्ट आगे मतलब 19 से सटले जो बढ़का होगा ना उसका बात करेंगे। तो 19 से सटले बढ़का 21 है। 21 का कौन सा आंसर? 22, यानी कि 22 मार्क्स मीडियम में आया है। समझे? फटाफट। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको भी उसी तरह से खटिया खड़ा कर देंगे। हाँ सर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कीजिए। आपका अपना मन है तो उसमें कौन रुकेगा मास्टर। आज देखिए क्या क्या हो सकता है। आ जाइए। क्या है बेटा? हाइट है तो इधर हाइट लिखेंगे। और क्या है? स्टूडेंट है, इधर स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है। स्टूडेंट को क्या लिखते हैं? FI और हाइट को XI। यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो जितना है पहले लिखिए, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। हम क्या बोले थे? छोटका से बढ़कर। ई वाला नहीं, इसका बात करेंगे। सबसे छोटका कौन है? 51, 151। इसका कितना है? 6। उसके बाद 151 के बाद 152 कितना है? 3। 153 कितना है? 12। 154 कितना है? 4। 155 कितना है? 10।
156 कितना है 8, 157 कितना है 7। ऐसे लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए कोना को जोड़ना शुरू करेंगे। 6 है तो 6 लिख दिए, बोलिए हाँ या ना। आप कोना कोनी जोड़िए। 6 3 9, 9 12 21, 21 4 25, 25 10 35, 35 8 43, 43 7 50। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 50। दोनों बराबर आना चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई, इसका मतलब मेरे भाई n बराबर आ गया 50, जो कि 50 इवेन नंबर है। और इवेन नंबर के लिए मास्टरवा आपको कौन सा फॉर्मूला बताया, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। समझे? कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 n/2, n के जगह पे कितना है 50/2, n/2 50/2 प्लस 1, जैसे कि तैसे लिखते चलेंगे। अभी अब समझ 1/2 वही काम जो काम करते आए। 25 प्लस कितना हो जाएगा 25, ये भी 25, 25 और 1 26। अब एक चीज बताइए, एक तो 25 या तो 25 से ज्यादा, तो इसमें 25 कौन है, यहां है, यहां भी 25 है, तो दोनों बराबरे हैं। जब दोनों बराबर आ जाए तो उससे आगे वाला नहीं लेना है, ठीक है। जब दोनों बराबर आ जाए तो उससे आगे वाला नहीं लेना है। तो मेरे भाई 25 के बराबर है, तो इसका कौन सा है 154 प्लस 26। क्या 26 इसमें है, 26 नहीं है, तो 26 से जस्ट अगला, 26 से जस्ट अगला कौन है 35, तो 35 के सामने में कौन है 155। जो बराबर में है उसको तो लेंगे ही, बराबर न हो तो उससे अगला वाला। तो आप देखिए 1/2 इंटू 154 और 155 कितना हो जाएगा 5 5 10 2 209 है ना, नहीं 200 नहीं 309, सॉरी 5 4 9 5 5 10 309। आप बताइए 102 इंटू 309, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 154.5 सेंटीमीटर आ जाएगा मीडियम। समझे या नहीं मेरे भाई? ये 25 है तो इसमें 25 है, हाँ है, तो 25 है तो 25 के सामने वाला। अब है 26, क्या इसमें 26 है कहीं, तो नहीं है। जो चीज नहीं रहेगा ना तो उससे आगे वाला, तो 26 से जस्ट बढ़कर कौन है 35 है, क्योंकि उससे बढ़कर तो लेंगे नहीं। तुरंत पहले, तुरंत बाद वाला, सॉरी 26 से जस्ट बाद वाला बढ़कर कौन है, तो 26 से जस्ट बाद वाला बढ़कर 35 है, इसलिए इसका 155। समझे? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 21B कंप्लीट किए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 21C कंप्लीट करेंगे। बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।